माय सेल्फ सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हम रेशनल फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो को हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें सिंगल वेरिएबल हो और उस पर जो प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल पे पावर है वो चाहे तो जीरो हो नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। और दो पॉलिनोमियल के रेशियो को हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग रेशनल फंक्शन का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर दो फंक्शन लेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे और उसी से सारी बातें हमें एक्सप्लेन करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसको अप्लाई करके दिखलाएंगे कैसे ग्राफ खींचना है आसानी से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिया है हमने वो है x-1 इंटू x-3 बाई x+5 इंटू x-4। इसको हम fx मान लेते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स पे जीरो होगा। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये fx की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होगा। मतलब ये ग्राफ जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब हुआ कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो अगर ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा अगर ये जानना है तो हमको fx इज इक्वल टू जीरो फाइंड करना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 आया और x इज इक्वल टू 3 आया। तो ये दो पॉइंट है, these two points graph will be cut x axis। मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर fx जो है x एक्सिस को इस दो पॉइंट पे कट करेगा। कुछ पॉइंट्स ऐसा भी है, जैसे आप यहां से देख सकते हैं, x-5 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा अगर हम x की वैल्यू लें, ये करीब करीब जीरो हो जाएगा और वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। उसी तरह से x का वैल्यू 4 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा लेंगे तो ये क्वांटिटी जो होगा करीब करीब जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू टोटल ओवरऑल जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू -5 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा या माइनस का मतलब होता है थोड़ा सा छोटा वैल्यू अगर हम लें, ये क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड करेगा और टोटल ओवरऑल क्वांटिटी जो होगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। उसी तरह से लिमिट अगर हम बात करें x टेंस टू 4 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा अगर वैल्यू लें, ठीक है, किसका? fx का वैल्यू लें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 4.000 3 3 6 एक साथ जीरो है, अब 4 ये हमने काउंट ले लिया x की वैल्यू। और x-4 में अगर x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जो होगा x-4 की वैल्यू जो होगा वो 0.0000004। इसका मतलब होगा ये 4/1 पे 2 2 4 5 6 7 8 सोना, इतनी बड़ी संख्या होगी जो यहाँ होगा। और जब हम इसको पलटेंगे तो ये fx की वैल्यू जो होगी काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिख रहे हैं। और ऐसा कब होगा? जब हम x की वैल्यू 4 से थोड़ा सा छोटा लें तो भी, या इस एक्सप्रेशन में जब x की वैल्यू 5 से थोड़ा सा बड़ा लें या 5 से थोड़ा सा छोटा लें, सब में ऐसा ही केस होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका बिहेवियर जो होगा अगर हम x की वैल्यू लगातार बढ़ाते चले जाए, मतलब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कर दें या माइनस इन्फिनिटी कर दें, तो fx की वैल्यू किस ओर टेंड करेगा वो हम जानना चाह रहे हैं। लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कोई, इसमें
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर में अगर पुट करेंगे तो किस ओर टेंड करेगा, कितना वैल्यू होगा जब हम x की वैल्यू बहुत बड़ा ले लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो है ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे, इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये क्वांटिटी होगा वन माइनस वन बाई एक्स, वन माइनस थ्री बाई एक्स बाई वन प्लस फाइव बाई एक्स, ये होगा वन माइनस फोर बाई एक्स। और एक्स के वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी करते तो ये क्वांटिटी जीरो होगा, ये भी क्वांटिटी जीरो होगा, ये भी क्वांटिटी जीरो, ये भी क्वांटिटी जीरो, तो यहाँ आएगा वन इंटू वन, यहाँ आएगा वन इंटू वन, तो ये क्वांटिटी जो होगा वो वन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स जो है वो वन के तरफ टेंड करेगा। ठीक है, अभी सब सारी बातें को हम यहाँ पे फिगर में प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने के बाद फिर फर्दर देखेंगे कि उसमें और क्या क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे। हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -5 और है यहाँ पर 1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ रहा है और ये आया 4। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 0, ये यहाँ पर ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये जो एफ एक्स है वो इन्फिनिटी कहाँ कहाँ हो रहा है, तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4 पे। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट्स। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4 पे। ये दोनों पॉइंट पे जो ग्राफ होगा ना वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसको हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट क्या है, इस एसिम्पटोट जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो इस प्लेन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है और ये बताता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो एसिम्पटोट अगर ये है, जो ये लाइन डॉटेड इमेजिनरी लाइन है, इसके इस तरफ का ग्राफ इसी तरफ रहेगा। अगर इस ओर जाना चाहता है, इस लाइन को क्रॉस करना चाहता है तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि इसको ये टच करता हुआ इधर या इधर जा सकता है। एसिम्पटोट का मतलब समझ गए। इमेज एसिम्पटोट क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को इधर का ग्राफ जो है इसको इधर क्रॉस नहीं करता है या इधर का ग्राफ इधर क्रॉस नहीं करता है। अगर ये ग्राफ अगर इसकी ओर अगर आता है तो क्रॉस नहीं करता है और ये बहुत अधिक जो होगा वो इस ग्राफ के पैरेलल मूव करेगा और टच करता हुआ प्रतीत होगा। इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। तो ये जो दो एसिम्पटोट हमारे पास है जो पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पार्ट का जो ग्राफ होगा वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इन दोनों एसिम्पटोट के बीच में जो ग्राफ होगा इसी दोनों लाइन के बीच में रहेगा और इस पार्ट का जो ग्राफ होगा वो इस लाइन को क्रॉस ना करेगा। सारी बात को यहाँ प्लॉट करना चाह रहे हैं, उसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे लेते हैं ये, तो x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा और x प्लस 5 पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब सारा टर्म जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और चूंकि x के बहुत नजदीक लिए हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और x 4 के बहुत नजदीक लिया है तो ये क्वांटिटी जो होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे हम लेते हैं x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो ये बोल रहा है कि 1 की तरफ टच करेगा। का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ग्राफ हो सकता है या हो सकता है कि ये ऐसे जाए नीचे उतरे और फिर उसके बाद ऐसे
1 की तरफ ट्रीट करें। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो अभी ये डाउटफुल है ये कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा या नीचे उतर करके ऐसे जाएगा, तो उसको तो सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। अगर हम x की वैल्यू यहाँ लेंगे तो x माइनस 4 निगेटिव हो जाएगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, x प्लस 5 पॉजिटिव होगा। मतलब 3 टर्म पॉजिटिव होगा, एक टर्म निगेटिव होगा, और वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा। इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है। और अगर x की वैल्यू अगर यहाँ लेते हैं तो ये x प्लस 5 पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 निगेटिव, x माइनस 3 निगेटिव, x माइनस 4 निगेटिव। इसका मतलब अल्टीमेट निगेटिव होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये ऐसा होगा। अब ये कट करेगा नहीं कटेगा तो बात की बात है, लेकिन ऐसा ग्राफ होने वाला है। दूसरा एक बात और हमने देखा कि x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है, मतलब ये जो ग्राफ होगा ना ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। तो इस तरह का ग्राफ हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब रही बात ये जो पार्ट है, ये जो ये जो पार्ट है, ये जो ग्राफ यहाँ चला तो ये 1 को क्रॉस करेगा या ऊपर ही से ऐसे गुजर जाएगा। अब हमको ये चेक करना है, तो हमको इसके लिए एक स्टेप और काम करना पड़ेगा कि हमको ये देखना होगा कि fx की वैल्यू 1 कब कब होता है। तो fx की वैल्यू 1 के लिए fx की वैल्यू 1 कब कब होगा, इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये कब होता है। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आएगा ये 5x इज इक्वल टू 23, 5x इज इक्वल टू 23। देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से कट गया, और यहाँ से आएगा ये 5x इज इक्वल टू ये हो गया 23, x इज इक्वल टू आएगा 23/5, 4.6 आया। 4.6 का मतलब ये कहीं इधर कहीं, इसका 4 का मतलब 4.6 का मतलब इधर कहीं कट कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो होगा कहीं ना कहीं जो है, इसको ये पता चला कि 4.6 पे कट कर रहा है, ये 4.6 पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आया होगा वो ग्राफ, ये जो ग्राफ आया होगा हमारा, ये जो ग्राफ यहाँ से आएगा ये, और हमने देखा ये कि ये पूरा जो ग्राफ है ना वो सिर्फ एक ही जगह पे कट करता है, x इक्वल टू 4.6 पे। इसका मतलब है कि इस रीजन में जो ग्राफ होगा ऐसा, ये ऊपर ही रहेगा, ये कट नहीं कर पाएगा। ये जो ग्राफ होगा हमारा वो कुछ इस तरह से ऐसे, समझ गए। तो ये ग्राफ होगा। अब ग्राफ में कुछ और भी दिमाग में बातें आ सकती हैं कि ग्राफ सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है। ग्राफ सिमेट्रिकल होने के लिए आपको 2-3 टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर ये ग्राफ बिना ग्राफ खींचे हुए, या अगर आपको ये जानना है कि ग्राफ सिमेट्रिकल है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। इसके लिए आपको 2-3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एफ एक्स जीरो कब कब आया था, तो एफ एक्स की वैल्यू आया था जीरो, एफ एक्स की वैल्यू जीरो कब आया था, तो आया था एक्स इज इक्वल टू 1 पे और एक्स इज इक्वल टू 3 पे। और एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कब आया, एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कब आया, 4 पे और -5 पे। तो आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लीजिए। ध्यान सुनिएगा, हम एक वैल्यू, हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो इसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो होगा 1 + 3/2
इसका मतलब ये 2 आया। और फिर एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कब कब होता है, इसके लिए हमको पता चला एक्स का वैल्यू आया हमारा पास -5 और 4। फिर इसका एवरेज निकालिए, -5 + 4/2 ये आएगा यहाँ पर -1/2। अगर ये क्वांटिटी अगर बराबर होता, अगर दोनों इक्वल होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए जहां जहां एफ एक्स की वैल्यू 0 आया उसका एवरेज वैल्यू निकालिए, और जहां जहां एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आया उसका एवरेज निकालिए। अगर दोनों एवरेज अगर बराबर है तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा। किस पॉइंट के अबाउट, एवरेज वैल्यू के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। अब रही बात कि हमारा x इज इक्वल टू 2, 1 और 3 के बीच में चूंकि ग्राफ्स अगर सिमेट्रिक नहीं है तो किस ओर टेंडिंग होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट किस ओर होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में। मतलब हमको 1 और 3 के बीच में आया 2 एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू यहाँ 2 आया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, ये जो मैक्सिमम पिक वैल्यू जो मिल रहा है हमको 2 के लेफ्ट में मिलेगा 2 के राइट में मिलेगा, ये पहचानना अगर है, बिना कैलकुलेशन किए हुए बिना कुछ फाइंड किए हुए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं। तो अब यार आप ऐसा समझिएगा कि दो के नजदीक ये जो 1 और 3 के बीच में जो दो पॉइंट है इसके नियरेस्ट एसिम्टोट कौन सा है, नियरेस्ट एसिम्टोट के तरफ मैक्सिमम शिफ्ट करेगा, मैक्सिमम पॉइंट नियरेस्ट एसिम्टोट के तरफ ही शिफ्ट करेगा। नियरेस्ट एसिम्टोट कहां पे है, 4 है, 2 के बगल में ये 4 है, 2 के बगल में ये -5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है और माइनस, इन दोनों का डिफरेंस 2, ये 7 का है, 2 और -5 के बीच में 7 का डिफरेंस है, और ये 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। मतलब ये एसिम्पटोट जो है नियरेस्ट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, ये हमारा पिक वैल्यू। अब ये पॉइंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो आप एफ एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए और इक्वल टू 0 कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू आप देखिएगा, यहाँ पे एक मिनिमम भी है, तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ये पॉइंट को। ये पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं अगर, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, दो वैल्यू मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा। कंडीशन वही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करने से मिलता है सेकंड पॉइंट। यहाँ से मानते हैं हमारा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट अगर बी है तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एफ बी होगा, और ये वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये एफ ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ इसका खींच सकते हैं, इससे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे मैसेज है उस मैसेज आप कीजिएगा, हम उसको जवाब देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है x-1 x-3 बाई x-2 x-4। तो प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे है, तो पता चल जाएगा x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। फिर हम लोग देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो निगेट इन्फिनिटी कब कब है, मतलब ये क्वांटिटी जो है ना डिनोमिनेटर कब कब 0 है, तो पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 2 पर है और x इक्वल टू 4 पे है। फिर हम लोग देखेंगे कि एफ लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी दोनों पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब इन्फिनिटी पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स, एक्स से इसमें डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कीजिए, नीचे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1-1/x, ऐसे लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी दोनों में एफ एक्स की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो
ये जो होगा हमारा 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 3/x बाई 1 माइनस 2/x इंटू 1 माइनस 4/x। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पूछ गया तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वैल्यू जो होगा ये 1 की तरफ रीड करेगा। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, हमारा पॉइंट जो है 1 2 3 4, ठीक है। एसिम्टोट जो हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा कहाँ, 2 और 4 पे। एसिम्टोट हमारा है 2 पे, और कहाँ पे है, ये 4 पे है। और एफ एक्स की जो लिमिटिंग एक्स इन्फिनिटी पे एफ एक्स की वैल्यू है 1, तो ये जो है हमारा 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा कि x की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 से ज़्यादा लेते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव, सारा वैल्यू x माइनस 4 पॉजिटिव, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस सब का सब पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये सब क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का वैल्यू तो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और चूंकि 4 से थोड़ा सा बड़ा लिए हैं इसलिए क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाएगा। ये फाइनाइट वैल्यू है, ये बहुत छोटा, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये कहना मुश्किल है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो बाद में देखेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ 4 से पहले लीजिएगा तो ये सब क्वांटिटी तीनों जो होगा x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1 सब पॉजिटिव होगा, x माइनस 4 निगेटिव होगा, तो अल्टीमेट जो है ये निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और 4 पे 0 है, तो कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ 4 से बड़ा लेते हैं, सॉरी 2 से बड़ा लेते हैं, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और दो निगेटिव होगा, दो को निगेटिव होगा और दो को पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो ये यहाँ पे जो होगा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा ऐसे, ठीक है। 2 से पहले लेंगे, 2 से पहले अगर वैल्यू लेते हैं, ये तीन क्वांटिटी जो होगा वो निगेटिव होगा, एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो तीन निगेटिव एक पॉजिटिव, तो अल्टीमेट जो साइन आएगा वो निगेटिव इन्फिनिटी का होगा। तो ये निगेटिव इन्फिनिटी होगा ऐसे, 1 से क्रॉस करेगा। दूसरा, तो यहाँ जब बढ़ेगा ना तो ये हो सकता है कि ये इस लाइन को 1 को क्रॉस करे या नीचे से पास करे, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ना 1 की तरफ टेंड हो रहा है, तो 1 की तरफ टेंड होने का दो दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक ऐसे जाए, इसको क्रॉस करे फिर नीचे जाए फिर 1 की तरफ जाए, या इसमें भी जो है ये लाइन इसको क्रॉस करे या फिर ऐसे करके ऐसे चल जाए। तो हमारा इन्फिनिटी पे ना 1 है, बीच में क्या होगा वो तो पता नहीं है, तो क्रॉस करेगा कि नहीं y इज इक्वल टू 1 को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू को, एफ एक्स की वैल्यू को 1 कर देंगे। अब देखेंगे कि कहाँ पे एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1 कब कब होता है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखोगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हाँ, प्लस 8 होगा, ठीक है। देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2x, और उधर जाएगा तो हो गया 5, तब x इज इक्वल टू 5/2, मतलब 2.5 पे कट करता है। अब 2.5 कहाँ पे है उसको आप याद देखिएगा, 2.5 को कट करता है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे कट करेगा, ये आ रहा है 2.5। कहीं भी इस y इज इक्वल टू 1 को ये ग्राफ सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है जो हमने इंडिकेट किया है, बाकी कहीं कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे ही ऊपर ऊपर चल जाएगा, और ये भी आगे आगे की ओर बढ़ते हुए ऐसे ही ये क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा इजी वे में हम इस पार्ट को ग्राफ खींच सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, तो जेईई मेन, जेईई एडवांस में बेहतर रैंक से परफॉर्म करने में आपको सुविधा होगी। तो इस तरह से चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।